और आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले चंद आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना का 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से और 19वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने अपने फर्जंद को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि वो दुनिया को मुजरिम ठहराए, बल्कि इसलिए कि वो उसे नजात दे। जो भी उस पर ईमान लाया है उसे मुजरिम नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि जो ईमान नहीं रखता उसे मुजरिम ठहराया जा चुका है। वजह यह है कि वो खुदा के इकलौते फर्जंद के नाम पर ईमान नहीं लाया। और लोगों को मुजरिम ठहराने का सबब यह है कि वो खुदा का नूर इस दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने नूर की निस्बत अंधेरे को ज्यादा पसंद किया और प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। पर जितनों ने उसके ऊपर ईमान लाया उनके लिए कलाम यूं कहता है कि वो नाश नहीं होंगे, हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। हालेलुया। आइए हम अब दुआ की तरफ जाएंगे, लेकिन दुआ से पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है, उनको भी हम साथ में लेकर दुआ करते हैं। पहले नंबर पे हमारी अपनी वाइफ, हमारी अपनी पत्नी रोजली सिंह, जो कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस से जा रही हैं। खुदा ने उनको पूरी तौर से चंगाई दिया है, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें कि उनको खुद अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तभी होगा। सो खुदा ने तो उनको चंगाई दी है, बाकी उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम दुआ करेंगे कि उनको ताकत मिले कि वो चले फिरे। और इसी तरीके से हम सिस्टर अलीना के लिए दुआ करेंगे। उनकी सर्जरी हो गई, कामयाब हुई, लेकिन उनका पांव अभी मुड़ नहीं रहा है, इसके लिए हम दुआ करेंगे। और हम सोनिया के लिए दुआ करेंगे, जो कि इस समय इंडिया में है और खुदा ने उसको पूरी तौर से चंगाई दी है। और अब हम दुआ ये करेंगे कि वो उसको रिसीव करे और उठ खड़ी हो और चले फिरे और खुदा के नाम को जलाल दे। फिर हम अनिका बेबी के लिए, जो कि कैंसर से पीड़ित है, उसको ब्रेन कैंसर है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और सिस्टर ज्योति के लिए खास तौर से, जिनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वो अभी भी तकलीफों से गुजर रही है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि उनके लिए भी दुआ करें। और होशना इंटरनेशनल चर्च के लिए खास तौर से हम दुआ करेंगे कि वहां पे खुदा का और काम आगे बढ़े। और इसी तरीके से एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए कि खुदा बाप एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ और तमाम लोगों को जोड़े। और अंत में हम यरूशलेम के लिए, जहाँ की हमारे खुदावंद यीशु मसीह का आना हुआ, और पूरे इस्राएल के लिए हम दुआ करेंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद, हमने कल तुझे याद किया, तेरे उस 7 कलमों को, 7 कुर्बानियों को जो तूने उस सलीब से हमारे लिए दी खुदावंद। और सचमुच में वो बेशकीमत कुर्बानियां ही थी खुदावंद, जिसके वसीले से हम नाश नहीं हुए परंतु हमेशा की जिंदगी को पा गए। और वो इसलिए हुआ कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया खुदावंद, तेरे उस लहू बहाने से। और एक ही बारगी में तूने उस बंधन को तोड़ दिया उस पर्दे के जरिए खुदावंद, कि अब हमारे और बाप के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है खुदावंद, और हम तेरे जरिए से उससे मिल सकते, मिलाप कर सकते हैं खुदावंद। ये बड़ी अहम बात है खुदावंद। और हम विनती ये करते हैं खुदावंद कि जिन्होंने तुझ पे ईमान नहीं लाया वो भी ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी को पा जाए। इसीलिए तूने इस वक्त को यहाँ तक बढ़ाया है।
खुदावंद आज के दिन में तो हर एक को छूना खुदावंद, जो बीमार है उनको पूरी तौर से शिफा देना, उनके चारों तरफ तेरे लहू की बाढ़ लगाते खुदावंद, और शैतान की देखी अनदेखी चालों को इसी समय हुक्म देते टू गो, लीव देम राइट नाउ, यीशु मसीह के लहू में जिसमें शक्ति है, हम उनको तेरे हाथों में देते हैं। इस समय हम आगे के वर्शिप को तेरे हाथ में देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को, स्टूडियो के एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को तेरे हाथ में देते हैं, वरदान को, और खास तौर से आज के तेरे उस वक्ता को अपने प्यारे भाई माइकल को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, जो कि आज हमसे मुखातिब होंगे और तेरे कलाम को पेश करेंगे। वो नहीं, पर उनके बीच से तू होके बोले खुदावंद, तेरी रूह जुम्बिश करे हमारे बीच में। हम यही विनती करते हुए मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। नाउ इज द टाइम कि हम लोग वर्शिप में चलेंगे, और मैं पास्टर वरदान से विनती करूंगा कि हमें वर्शिप में लेके चलें। हालेलुया। प्रभु मैं आप सबको सलाम कहता हूं आज की सुबह हिंदुस्तान से, जबकि आज खुदावंद का पुनरुत्थान दिवस मनाया जा रहा है, और इसी सिलसिले में मैं आज आपको खुदावंद का पुनरुत्थान दिवस की बड़ी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आइए हम आराधना में चलेंगे। खुदावंद तख्त हमारे बीच में है। इससे पहले कि हम आराधना में चलें, इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के पहले पद में लिखा है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। पौ फटते हुए सुबह सुबह भोर का वक्त था जब मरियम मगदलिनी कब्र पर आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह का वक्त जब मरियम आई, रात से ही उसके ख्यालों में यीशु मसीह होंगे, दिन से ही उसके ख्यालों में यीशु मसीह होंगे। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह अब मुर्दों में नहीं, वो जिंदा हैं, वो आत्मा में हमारे साथ हैं। क्या वो हमारे ख्यालों में हैं? जिस प्रकार से मरियम सुबह सुबह कब्र पर जाती है, सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था। और आज मैं एक सवाल रखना चाहता हूं आपके सामने कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे ख्यालों में कौन होता है? क्या वो चिंताएं होती हैं? क्या वो परेशानियां होती हैं? क्या वो दुख होता है? क्या वो दर्द होता है? हम इंसान हैं, तमाम दुख दर्द से हम भरे हुए हैं, लेकिन दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत हम किसके साथ कर रहे हैं? अभी हमने पढ़ा कि पौ फटते ही मरियम कब्र पर गई। क्या हम अपनी जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत खुदावंद के नाम से करते हैं? हालेलुया। वो तभी हम कर पाएंगे जब वो हमारे ख्यालों में होगा। सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। हालेलुया। सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। प्रियो, आप जानते हैं कि हम स्वप्न में कब होते हैं?
हम रात में स्वप्न देखते हैं, और लिखा है बाइबल में कि जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। कब देख सकते हैं प्रियो? जब हमारे ख्यालों में यीशु मसीह होगा। जो कुछ हमारे ख्यालों में होता है वही स्वप्न में आता है। आइए हम यीशु को अपने ख्यालों में बसा लें, ताकि उठते बैठते जागते उसके ख्यालों में खोए हुए, स्वप्न में वो हो, मीठी नींद की गहराइयों में वो हो, सुबह सवेरे वो हो। हालेलुया। आइए खुदा उनकी तारीफ करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। थैंक यू जीसस। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। प्रियो, आज की शाम आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस आराधना के वक्त अपने जीवन के अंदर अपने नजरिए को बदलें। जब हम सुबह उठें, हमारे पास कितनी भी चिंता क्यों ना हो, हम मौत की वादी से क्यों ना गुजर रहे हो, हमारे पास कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन सुबह सवेरे हमारे ख्यालों में यीशु अगर होगा प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर से वो सारी बातें दूर करने के लिए हमारा यीशु आज भी तत्पर तैयार है, अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आइए इस आराधना में चलेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे, उसके नाम की हमदो सना करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। कहे मेरे साथ, सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था, तन्हाइयों में दुखों में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था, तन्हाइयों में दुखों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। एक अंधकार सा छा गया, प्रभु यीशु मसीह
जब क्रूस पर अपनी उन्होंने जान दिया, कलाम कहता है कि अंधेरा हो गया। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते थे, उनकी भी जिंदगी के अंदर ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन उनके ख्यालों में, उनकी नींदों में, उनकी तन्हाइयों में, उनके दुखों में यीशु थे, और यीशु मसीह को जी उठता देखे। और आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम दुख और तन्हाइयों की गहराइयों में हैं, अपने ख्यालों में यीशु को बसा लें। हालेलुया। अपनी नींद में, अपने स्वप्न में यीशु को बसा लें। उसकी आंख है आग के शोलों की मानिंद, शोलों की मानिंद, शोलों की मानिंद, शोलों की मानिंद। आग जो है पवित्र आत्मा को दिखाता है प्रियो, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो महसूस कर रहे थे कि मैं पवित्र आत्मा की आग की भट्टी में डाला जा रहा हूं। उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग थी। पवित्र आत्मा की आग के वसीले संसार की आग उन्हें जला ना सकी। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की आग है तो संसार की आग हमें जला नहीं सकती। ये आग हमारी जिंदगी के अंदर संसारिक आग हो सकता है, किसी बड़ी परेशानी को दिखाती हो, बीमारी को दिखाती हो, तन्हाई को दिखाती हो, गम को दिखाती हो। लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग होगी तो ये आग हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया। हालेलुया। उसकी आग है, उसकी आंख है आग के शोलों की मानिंद, शद्रक, मेशक की भक्ति में यीशु था। उसकी आंख है आग के शोलों की मानिंद, शद्रक, मेशक की भक्ति में यीशु था। और रूह से बपतिस्मा वो देता था। 120 पे रूह में उतरा यीशु था। हालेलुया। आग और रूह से बपतिस्मा देता था। 120 पे रूह में उतरा यीशु था। आज की सुबह, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, क्या हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया है? क्या हमने पवित्र आत्मा का दान पाया है जो आग के मानिंद है? हालेलुया। ओ उसकी आंख है आग के शोलों की मानिंद, शद्रक, मेशक की भक्ति में यीशु था। आग की भट्टी में है, लेकिन भक्ति में है, खुदावंद की भक्ति में है, खुदावंद की आराधना कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह स्वयं प्रकट होते हैं। उन तीनों के साथ एक और व्यक्ति था, वो हमारा खुदा था। हालेलुया। अगर आज हम किसी परेशानी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, जो हमें आग सी लगती है, जो हमें जला रही है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि हम जल रहे हैं उसमें। हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी जो हमें आग के समान जला रही है। पवित्र आत्मा की आग ले लीजिए। आज की
आज की सुबह खुदावंद आपको उस संसारिक आग पर काबू तभी देगा जब आप पवित्र आत्मा की आग से भर जाएंगे। वो आग आपको जला नहीं सकेगी, उसकी तपिश से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर खुदावंद का रूह है, खुदावंद की आग है। हालेलुया। उसकी आग है, उसकी आंख है, आग के शोलों की मानिंद, शतरंग में शक की भक्ति में यीशु था, और रूह से बपतिस्मा वो देता था। 120 के रूह में उतरा यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। पाप हमारे, कहिए पाप हमारे जिसने उठाए सूली पर, मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। मौत के साए की वादी में साथ हूँ मैं, तुझसे मुझसे कहने वाला यीशु था। मौत के साए की वादी में साथ हूँ मैं, तुझसे मुझसे कहने वाला यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। कोई है इस दुनिया में जो कहे कि मौत के वादी में मैं तुम्हारे साथ हूं? सोचे प्रियो, कोई आपका ऐसा प्रिय है जो मौत में आपके साथ साथ मरे? हाँ, मेरा एक प्रिय मित्र है जिसका नाम यीशु है, जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए दुख सहा। वो मौत के वादी में भी मेरे साथ है। कलाम कहता है कि वो अंत तक हमारी अगुवाई करेगा, हमारे मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, और मृत्यु के बाद भी वो हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम उस खुदा को पुकारेंगे। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। मौत के साए, अगर आप किसी ऐसी समस्या में से गुजर रहे हैं जो मौत के समान है,
मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मौत के साए से निकालने के लिए एक हमारा जिंदा खुदा यीशु हमारे बीच में है। थैंक यू। मौत के साए की वादी में साथ हूं मैं, तुझसे मुझसे कहने वाला यीशु था। सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। हालेलुया, थैंक यू। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अगर आज छुटकारा पाना चाहते हैं, आइए इस आराधना में खुदावन की तारीफ में ताली बजा करके उसके नाम की जय जयकार करेंगे और कहेंगे खुदावन आज हमें छुटकारा चाहिए है। जैसे खुदावन ने मौत और कब्र को तोड़ करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके इस बात को साबित किया कि तुम भी जिलाए जाओगे, तुम भी इस मौत से, जिस मौत से हम और आप डरते हैं, हालेलुया, खुदावन ने वादा किया है कि इस जिंदगी के बाद भी तुम्हारे लिए जीवन है, अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है, आनंद का जीवन है, दुख का नहीं प्रियो। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, यीशु 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, यहूदा का बाबर ताड़ा ताड़ा, यहूदा का बाबर ताड़ा ताड़ा, छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। आज की शाम और सुबह ये कहना चाहता हूं कि जो उसके लहू से धुले हैं, जिन्हें ये विश्वास है कि यीशु फिर से आने वाला है, वो मेरे साथ गाएं और कहें, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जब हम स्वर्गीय राज में जाएंगे प्रियो, तो ये दूरी नहीं होगी। कोई किसी देश से जुड़ा है, कोई किसी देश से जुड़ा हुआ है, सब अलग अलग जगह पर हैं। खुदावन हम सबको इकट्ठा करेगा और हम सब मिलकर खुदावन की आराधना, उसकी परस्तिश करेंगे। क्या खूबसूरत मौका होगा वो, क्या खूबसूरत पल होगा वो, उसको महसूस करें। हालेलुया। और उस वादे को याद करें जो खुदावन ने कहा है कि मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने को। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बागे अदम में खुदावन ठंडे समय में, शाम के समय में आदम और हवा से मिलने आया करता था। क्या खूबसूरत पल था। हम फिर से इकट्ठा होंगे और खुदावन हमसे मिलेगा, खुदावन हमारे साथ होगा और हम आनंद के साथ उसकी परस्तिश करेंगे। कोई डर नहीं होगा, कोई मौत की बात नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई दुनिया के कष्ट नहीं होंगे, सिर्फ आनंद और आनंद होगा। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। आइए खुदा की तारीफ में एक बार, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई बंधन है, खुदावन के हुजूर में आए, 1 मिनट की आराधना करेंगे। खुदावन आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। मैं
यीशु नासरी ने तेरा धन्यवाद हो खुदा, दिया छुटकारा 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 छुटकारा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord, हमने छुटकारा पाया खुदावन तेरे लहू के बहाने से। खुदावन जो तेरा लहू कतरा कतरा उस जमीन पे बहा, उससे हमको नजात मिली। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे हुजूरी में आते। खुदावन हम जानते हैं जितने आज यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको तेरे उस लहू से छुटकारा मिला है खुदावन, और वो तेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठे। खुदावन आज अपने उस लहू से उनको एक बार और छू देना खुदावन, उनको अपने उस आत्मा से भर देना खुदावन, कि हम जब तेरे कलाम को सुनते तेरे बंदे के जरिए हम और ज्यादा उससे आशीष पाए। और खुदावन हम सिर्फ आशीष ही ना पाए पर हम रूह से अपने आप को जाहिर करें कि हम सचमुच में तेरे लोग हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस पाक मौके के लिए जो तूने हमें दिया, इस सच्ची वर्शिप के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने अपने बंदे को अपने उस मकाम पे लेके आया खुदावंद जहां से कि हम पूरी तरीके से आत्मिक तौर से तैयार हो सकते हैं खुदावंद। और आज हम तैयार हैं खुदावंद तेरे उस कलाम के लिए जो तेरा बंदा लेके हमारे बीच में आएगा। हर एक को तेरे उस लहू में छिपाते और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हम जल्दी से गवाही में जाएंगे। हमारे पास अगर कोई गवाही है, किसी के पास कोई गवाही देना चाहता है, ठीक है। देवेंद्र कुछ गवाही देना चाहते हैं, आप गवाही दीजिए अपनी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरी गवाही की ये है कि मैंने अभी सबसे बड़ी गवाही है कि मैंने अभी किसी पे दोष लगाना बंद कर दिया। और दूसरी गवाही है चंगी हो चुकी है, खाना खा रही है, चल फिर रही है, ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे खुदा के उनके दास्ते में बात करने का मौका मिला और उन्होंने जो मुझे समझ की उन्हें बताया कैसे प्रभु में पढ़ो, प्रभु में ईमान रखो, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बस मेरे परिवार और मेरी फैमिली और मेरे खानदान पे और मेरी वाइफ पे प्रभु का लहू ऐसे ही काम करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। Amen. Amen. Thank you, Jesus. रविंदर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रविंदर, आपने ये बताया कि आपकी वाइफ अब ठीक है और आप इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने आपके वाइफ को चंगाई दी है और आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू में ईमान रखते हैं। आमीन। ये एक नया परिवार है जो कि मसीह में आया है और इनके वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया था और खुदा ने उनको उस जगह से निकाला जबकि इनके ऊपर बहुत मुसीबत थी। इनके पास फंड्स की कमी थी कि उनका इलाज कर सके और जाहिर सी बात है कि इस इलाज में बहुत पैसे का खर्च होना था और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखा और हॉस्पिटल से उसको निकाल के ले आए और उन्होंने कहा कि अब जो कुछ होना है वो हमारा प्रभु करेगा। डॉक्टर्स ने इनको बोला कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम इनकी देखभाल नहीं कर सकते, इनकी दवाई नहीं कर सकते। इस इंसान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वो उसकी दवाई कर सके और उसने अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के जरिए से उसको वो चंगाई मिली। हम इस बात के लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है जो सब कुछ कर सकता है और उसने कैंसर के मरीज को चंगाई दी है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये आपको बोलता हूँ, आप चर्च में जाते रहना, यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लिए रहना और खुदावंद यीशु मसीह
आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आपको आमीन यीशु आमीन मसीह के पाक लहू में हम आपके और आपके खानदान को छिपाते हैं। आमीन। आमीन। और कोई है जो अपनी गवाही देना चाहता? आइए, अब वक्त हो गया है कि हम कलाम में चलेंगे। हमारे पास समय भी कम है और आज के हमारे कलाम के वक्ता हमारे प्यारे भाई माइकल हमारे बीच में है और हम इनसे विनती करेंगे कि हम सबों को खुदा के हुजूरी में लेके चलें। आमीन। थैंक यू जीसस। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं क्लियरली? जी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने भाई वरदान ने जो वर्शिप की उसमें सारा कुछ ही उन्होंने कह दिया जो मैंने कहना है। सो वेरी पावरफुल वर्शिप, बिकॉज सारी वर्शिप्स जो खुदा के उसकी रूह से की जाती हैं वो पावरफुल होती हैं। वो परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि वो उसकी रियल वर्शिप होती है। खुदा वर्शिप चाहता है, परफॉर्मेंस नहीं चाहता। जैसे आप अपने दिल से, रूह और सच्चाई से, जैसे उसका वचन कहता है कि आप वर्शिप आप उसी तरीके से करते हैं और हम आपकी वर्शिप से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। कभी मौका मिलेगा इंडिया आने का तो आपसे मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू जीसस। मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सीधा वचन में जाऊंगा। हम पढ़ेंगे। पास्टर जी अगर आप पढ़ दें, आपने मे भी निकाल के अगर रखा हुआ था इशाया की किताब, जो आप हमारा टॉपिक है, इशाया की किताब उसका 53 चैप्टर, उसकी वर्स 5। 53। थैंक यू जीसस। क्योंकि तेरा कर्ता यही है भाई साहब। 53 और वर्स 5 मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी। लेकिन उसे हमारे ही जरायम के सबब से छेदा गया, हमारे ही गुनाहों की खातिर कुचला गया। उसे सजा मिली ताकि हमें सलामती हासिल हो और उसी के जख्मों से हमें शफा मिली है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का कलाम जो भी मेरे मुंह से निकले वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि उस परमेश्वर तेरी तरफ से हो। मेरे परमेश्वर, कोई ऐसी बात ना निकले जो तू चाहता ना हो। मेरे परमेश्वर, तू हमारे दिलों को तैयार करना मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे कलाम से ब्लेस्ड हो सकें, तेरे कलाम को अपने हृदय में रख सकें, ताकि तेरे खिलाफ कोई भी छोटे से छोटा पाप ना करे। मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, और सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, तेरे बेटे के पाक और पवित्र लहू में सब कुछ कवर करते हुए, उसी के समर्थी नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल फरमा। आमीन आमीन। आज का कलाम जब पास्टर जी ने मुझे कहा तो उन्होंने कहा आपने सैटरडे को बोलना है, गुड फ्राइडे के बाद। तो मैंने सोचा, मैंने खुदा से प्रार्थना की कि मैं किस बात पे बोलूं। तो खुदा ने मेरे दिल में एकदम डाला कि मैं आई कैन स्पीक ऑन द सफरिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ऑफ कोर्स हम वर्ष जैसे पढ़ते हैं ईशाया नबी की, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। यस, ये हमें रटी पड़ी है ये वर्ष। जब हम पे मुसीबत आती है तो हम ये वर्ष को भी याद करते हैं और कहते हैं कि उसके, और विश्वास के साथ कहते हैं। और वो हमें, जैसे भाई देविंदर को और उसके परिवार को वो वहां से ले आया निकाल के उस दुविधा से, उसी वर्ष के जरिए, क्योंकि उसके मार खाने से 2021 साल पहले हम चंगियाई हमें मिल गई और हमें उसको रिसीव करना है विश्वास के साथ। दिस इज व्हाट इट इज। सो इस टॉपिक के ऊपर क्या उसकी सफरिंग थी, काफी लंबा टॉपिक है, पर मैं उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसको मैं 3 पीस के अंदर, 3 पी जो लेटर पी है उसके अंदर मैं इसको डिवाइड करता हूं कि उसकी सफरिंग के नीचे उसने हमारे लिए क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हमारे लिए उसने किया। वो हमारी जिंदगी में ही ब्रिंग द परफेक्शन इन फॉर अस। नंबर 2 पे ही टुक punishment for us, and number 3 he paid the price for us. So 3 P, वो हमारी जिंदगी में क्या हमारे लिए वो परफेक्शन लेके आया, हमारे लिए वो उसने पनिशमेंट सही हमारे गुनाहों के लिए, और हमारे लिए उसने प्राइस पे किया।
तीनों चीजें। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें और अगर पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें क्या बनाया, परफेक्ट बनाया, परफेक्ट। अब ये लोगों का ये ध्यान हो जाएगा कि कैसे परफेक्ट बनाया। अगर आप साम 139 और उसकी 13 वर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वी बॉर्न परफेक्ट बिकॉज गॉड क्रिएटेड आवर इनर इनमोस्ट बीइंग परफेक्ट। हमारी स्पिरिट परफेक्ट उसने क्रिएट की थी। सो गॉड क्रिएटेड अस एज परफेक्ट। इस इक्लेसियास्टिस की अगर 12 चैप्टर उसकी 7 आयत में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि जो परमेश्वर की रूह है वो परमेश्वर के पास चली जाएगी। स्पिरिट रिटर्न टू गॉड हु गेव इट। और अगर जेम्स की, याकूब की पहला चैप्टर उसकी 17 वर्ष में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा कि गॉड गिफ्ट्स आर गुड एंड परफेक्ट। गॉड ने हमें क्रिएट किया था परफेक्ट, वी वर गुड, राइट? बट वी आर बोर्न इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? जब हम इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए हैं? अगर आप रोमियो की किताब उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? एक आदमी के पाप करने से, एक आदमी के गुनाह करने से, इस मैं पढ़ देता हूं, थ्रू वन मैन सिन एंटर द वर्ल्ड। इस दुनिया में गुनाह एक आदमी के से इस दुनिया के अंदर आया और गुनाह के साथ क्या आई? मौत आई। एंड और क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? एंड दस डेथ स्प्रेड टू ऑल मैन। और वो मौत सारे लोगों के लिए आई। बिकॉज रोमन की अगर किताब उसका 5 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बिकॉज ऑल सिन्ड, सबने पाप किया, एंड ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। रोमियन की 3:23 में लिखा है, रोमों की 5:12 में लिखा है बिकॉज ऑल सिन्ड। एंड अगर रोमियो की किताब उसका 3:23 पढ़ेंगे, आप उसको लिख लीजिए और आप उस पर मनन करिए। ये सारी जितना भी मैं बोलूंगा मेरे पास अपना कुछ नहीं है, सब बाइबल का है। ओके, सो उसमें क्या लिखा है? ऑल सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सिन जिस तरीके से एक आदमी के जरिए इस दुनिया में आया तो हम क्या हुए? परमेश्वर ने हमें परफेक्ट, परमेश्वर का प्लान हमें परफेक्ट बनाने का था। उसने हमें परफेक्ट क्रिएट किया। उसने आदम और हवा को परफेक्ट क्रिएट किया। उसने कहा फूलो फलो, इस दुनिया में फैल जाओ, और सारे इख्तियार उनको दे दिए गए। पर जब उस आदमी के जरिए पाप इस दुनिया में आया तो हम परफेक्टनेस से हम इम्परफेक्ट हो गए। क्योंकि सेब की जड़ का पेड़ जो सेब जो उत्पन्न करेगी, जो सेब की जड़ होगी वो सेब को उत्पन्न करेगी। जो संतरे की जड़ होगी वो संतरे को उत्पन्न करेगी। क्योंकि संतरे की जड़ सेब उत्पन्न नहीं कर सकती, वो सेब नहीं उगा सकती। इसी तरीके से जो पाप की जड़ उस आदम से चली हुई आई है और उस हवा से चली हुई आई है, उसी जड़ से हम भी उत्पन्न हुए। और वो पाप क्या है? जिस तरह उसके बच्चे ने कहा, वो पाप क्या हुआ? इस दुनिया में फैल गया। नाउ पे अटेंशन टू दिस थिंग नाउ। एक आदमी के गुनाह से पाप इस दुनिया में फैला, पर एक आदमी ने एक्सेप्शन लिया। उसने क्या कहा? अगर मैथ्यू की किताब उसका 5 बाब और उसकी 48, मैथ्यू 5 वर्स 48 को देखेंगे तो जीसस सेड बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। यीशु ने कहा परफेक्ट बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी परफेक्ट है। मैथ्यू 5 उसकी 48 में लिखा है, 5:48 में। और जो उसने कहा, जो उसने प्रीच किया, ही प्रैक्टिस दैट एज वेल। नोबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। किसी ने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने, किसी ने भी नहीं, पर सिर्फ उसने। और किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हमारे लिए उसने उस परफेक्शन को साबित करने के लिए हमारे लिए जो उसने सफरिंग सही, वही हम उस पूरी बाइबल में है। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, उसी की ताड़ना से हमें क्या जिंदगी मिलती है। He lived perfect life, but perfect life जीने के लिए उसके ऊपर हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में हमने सबने पढ़ी है कि उसके ऊपर ही was tempted,
ऑल पॉइंट, सारी जगह पे उसमें टेम्पटेशन आई है, यू नो, हर जगह पे उस पर टेम्पटेशन आई। उसको क्या किया गया, ही वाज टेम्प्टेड फर्स्ट, उसको टेम्प्ट किया गया विल्डरनेस के अंदर सेतन के द्वारा। सेतन ने उसको जो टेम्पटेशन भेजी वो हम सबको पता है, यू नो। अगर आप उसको देखोगे मैथ्यू की किताब उसका 4 उसकी पहली आयत पढ़ोगे तो उसमें सारा कुछ आपको बयान हो जाएगा मैथ्यू की किताब में। वो वहां पे सेतन ने उसको छोड़ा नहीं, उसमें लिखा है लूका की किताब और उसका 4 बाब उसकी 13 आयत में पढ़ोगे तो उसमें लिखा कि शैतान ने उसको थोड़े सीजन के लिए, ही वाज लेफ्ट, डेविल वाज लेफ्ट हिम फॉर अपॉर्चुन टाइम फॉर अ सीजन, कुछ समय के लिए उसको, उसने परफेक्ट समय के लिए उसको छोड़ दिया। पूरी अपनी जिंदगी में ही वाज टेम्प्टेड, पूरी ऑल थ्रू हिज लाइफ ही वाज टेम्प्टेड। अगर आप लूका की किताब उसका 22 बाब और उसकी 28 आयत पढ़ोगे, जब वो पीछे मुड़ के देखता है, लूका की किताब उसका 22 उसकी 28वीं आयत में उसने क्या कहा अपने चेलों से, he said to his disciples, you stood by me in my temptation। उसने क्या कहा, तुम मेरी टेम्पटेशन, जब उसने अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखा और अपने चेलों से बात की, उन्होंने कहा तुम मेरी टेम्पटेशन में मेरे साथ रहे। लूका की किताब उसका 22 उसकी 28 में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। देखो तुम वही हो जो मेरी तमाम आजमाइशों के दौरान मेरे साथ रहे हो। थैंक यू जीसस, ही वाज नॉट टेम्प्टेड बाय द, हम उसको सिर्फ सेटन के लिए टेम्प्टेड देखते हैं, सेटन ने उसको टेम्प्ट किया, ये किया वो किया, पर वहां से लेके पूरे 3.5 साल की लाइफ तक वो टेम्प्टेड होता रहा। फॉर व्हाट, फॉर अस, बिकॉज उसको करना था, उसको अपने बाप के हुक्म को पूरा करना था। एंड देन जब वो अपनी 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 मौत के करीब आया, जब वो अपनी मौत के करीब आता है तो फिर टेम्पटेशन उस पर आती है। उसका जो लहू बाइबल के अंदर लिखा है, लूका की किताब उसका 22 बाब और उसकी 44 आयत में, लूका की 22 की 22 की 44 में लिखा कि उसका जो पसीना था वो लहू बन के ड्रॉप होने लगा, और दैट वाज द टेम्पटेशन एज वेल। और उसी टाइम क्या हुआ, एक घटना उसी दौरान होती है कि पीटर क्या करता है कि एक वहां पे लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे मैथ्यू की किताब उसका 26 बाब और उसकी, आप लिख लीजिए इन आयतों को, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैथ्यू की किताब उसका 26 बाब और उसकी 53 आयत, मैथ्यू 26:53 में क्या हुआ, अगर आप देखते हैं उससे पहले एक घटना होती है कि पीटर क्या करता है, पीटर अपनी तलवार निकालता है और उस एक सोल्जर के कान को उड़ा देता। जीसस वाज टेम्पर्ड एट दैट, द टेम्पटेशन उसके ऊपर उसी टाइम भी आई। उसने क्या कहा 26:53 में, उसने कहा, उसने कान को चंगा किया, उसको चंगा करके उसने कहा ये मैं कर सकता था अगर मैं अपने बाप से प्रार्थना करता तो 12 से भी ज्यादा, क्या लिखा हुआ वहां, he could have called more than 12 legions of angels to rescue him from the death। जो उसको पकड़ने के लिए आए थे वो कर सकता था, because he was tempted, there was a temptation right there was a temptation in his blood, then he was dropping his sweat as a blood, then he was tempted। ये टेम्पटेशन उस पर आई जब वो ये कर सकता था, जब उसको पकड़ने आए, पर उसने नहीं किया। जब वो क्रूस के करीब करीब आता गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और टेम्पटेशंस आती गई। उसको क्या कहा गया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतार ले और अपने आप को बचा और हमें भी बचा। ही वाज टेम्प्टेड। उसको क्या कहा गया, प्रीस्ट ने और वहां के लोगों ने उसको ठट्टे में उड़ाया और कहा कि इसने लोगों को बचाया है, और देखो अब कैसे अपने आप को बचाएगा, हम देखते हैं ये कैसे अपने आप को बचाएगा। वो क्या हो गया, वो उसने अपने लिए, ही मेड हिमसेल्फ एक्सेप्शन, अपने पिता के उस हुक्म को अदा करने के लिए, जो काम उसको दिया गया था इस दुनिया में पूरा करने के लिए, उसने उसको अंजाम देने के लिए, ये सारी चीजों में परफेक्ट होने के लिए, होली रहने के लिए, ये सारी सफरिंग हमारे लिए उसने सही। जब हम अपने आप को उसके तुल्य देखते हैं, कितने इम्परफेक्ट हम हैं और कितना परफेक्ट वो है। अगर हम खुदा से जाएं और मांगे कि खुदा तू हमें
खुदा तो हमें उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था, उसने हमें रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ आवर सिंस एंड एवरीथिंग। फिर हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढने शुरू कर दिए हैं। हमने अपने पापों के लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढे। हमने क्या कहा, अच्छे अच्छे जानवर ढूंढे जो प्योर थे, अच्छे मेमने ढूंढे जो प्योर थे, ताकि हम उनको अपने पापों के लिए चढ़ा सकें, अगर पुराने आयतनामे में आप देखते हैं। पर खुदा ने क्या कहा, उसके लिए, उससे क्या होता है, उससे उसने हमारे पापों को कवर किया, पर वो ज्यादा समय तक नहीं चला। आप ये आयतें मैं आपको लिखाता हूं, आप उसमें पढ़ लीजिए, आप उस पर मेडिटेशन करिए, उन पर मनन करिए। खुदा उन चीजों से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा। अब लेविटिकस की किताब, नव्य व्यवस्था, उसका 22 बाप, उसकी 21 आयत को पढ़िए, और फिर इब्रानियों की किताब, उसका 10 बाप और उसकी 6 आयत को पढ़िए। इसमें आपको ये सारा बयान मिल जाएगा। वो तो खुदा को क्या चाहिए था, खुदा जब उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो खुदा को वाज सब्स्टिट्यूट, उसको ही केम एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अस, ही ब्रिंग हिज परफेक्ट लाइफ एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अस, राइट। अगर हिब्रू की किताब, उसका 9 बाप, उसकी 14 आयत हमें क्या बताती है, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट ब्लेमिश टू गॉड, then God accepted him as the Lamb of God। और दूसरी हिब्रू की अगर आप पढ़ेंगे, 1 जॉन उसकी 1 से 29 और 1 पीटर उसकी 1 से 19, तो उसमें यह बयान आता है कि he accepted him as the Lamb of God who takes away। उस आयत में कि देखो, ये खुदावन का बर्रा आता है जो दुनिया के गुनाहों को उठा के ले चला जाता है। इसके बारे में आप 1 पीटर उसकी 1 से 19 में भी पढ़ सकते हैं। जॉन की किताब, उसका 3 बाप और उसकी 5 आयत हमें क्या बताती है कि he suffered for our sins and in him there is no sin। उसमें कोई क्या सफरिंग उसने हमारे लिए सही, बिकॉज वो तो सिनर ही नहीं था, वो तो पापी ही नहीं था, उसको क्रूस के ऊपर लटकाया गया, but he suffered for us because of our sins। So he covered our own imperfection, unholiness with his perfection, which is called sanctification। So he bring a sanctification for us with that suffering, you know। उसने एक परफेक्ट होके हमारी इनपरफेक्टनेस में हमें क्या किया, उससे छुटकारा देने के लिए जो खुदा को चाहिए था, कि होली चाहिए था, क्योंकि खुदा ने कहा बी होली, बी परफेक्ट बिकॉज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, राइट। So this is the perfectness he bring into our life, this is the holiness he bring into our life। दूसरा टॉपिक जो इसका है, he was the punishment for our sins। वो हमारे पापों के लिए क्या उसको मिली, हमारे पापों के लिए उसको ताड़ना मिली, हमारे पापों के लिए वो पनिश किया गया। He was punished instead of us because our own punishment would have to be everlasting। अगर हमारी पनिशमेंट थी, परमेश्वर, अगर हम ध्यान से बाइबल को देखें, अगर जो हमारी पनिशमेंट थी वो 1 या 2 साल की या 4 साल की नहीं थी, बल्कि इट वाज एवरलास्टिंग पनिशमेंट। इफ यू रीड रोमन 11 बाप उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है कि गॉड सिवियरिटी डिमांड्स नॉट ओनली perfection, but God also demands extreme punishment for every imperfection। ये आपको क्लियर कर देगी, आप उसको लिख लीजिए, रोमन 11 की 22 में। वो हमारे लिए, हमारी पनिशमेंट इनफ नहीं थी, हमारी पनिशमेंट एवरलास्टिंग पनिशमेंट थी, हम सारी जिंदगी पनिश होते रहते, बट ही बिकम अ पनिशमेंट फॉर अस, तो हमारे लिए पनिशमेंट बना। जब वो हमारे लिए पनिशमेंट बना, तो उसने क्या किया, जो चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल थी, उसने उसको पॉसिबल बना दिया हमारे लिए। बिकॉज बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबके पास बच्चे हैं, और अगर कोई किसी ने कत्ल कर दिया, आपके रिश्तेदार ने या किसी ने, आपके सगे संबंधी ने भी, और उस कत्ल की बजाय जज कहता कि ओके मैं इसको माफ कर देता हूं, आप अपने लड़के को या अपनी लड़की को इसकी जगह फांसी पे लटका दीजिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या आप कर सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए?
It is impossible for you because you cannot do it, but everything is possible for God. उसने उस पनिशमेंट को अपने बेटे के ऊपर डाल दिया ताकि हम पनिश ना हो सके, हमें उस पनिशमेंट को झेलना ना पड़े। उसने पहले हमें परफेक्ट बनाया, परफेक्ट बनाने के बाद उसने हमारे लिए पनिशमेंट को झेला, और वो सारी की सारी पनिशमेंट उसके ऊपर डाल दी गई बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज उसमें तो कोई गुनाह नहीं था। उसको पनिशमेंट किस चीज की मिल रही थी? उसमें कोई गुनाह नहीं था। दैट वाज द गॉड सॉल्यूशन। परमेश्वर ने इस सॉल्यूशन को हमारे लिए, ये सॉल्यूशन लेके आया हमारे लिए। उसने इस चीज को डिजाइन किया कि हमारी जगह पे वो पनिश हो, क्योंकि उसका प्यार था हमारे साथ। जब हम जॉन की 3:16 में पढ़ते हैं कि उसने कितना हमारे साथ प्यार किया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी में जाएं, हम नाश ना हो। इसी तरीके से जब उस पे वो इशाया में, जैसे हमने पढ़ा था पास्टर जी ने, इशाया की 53:5 में लिखा, 53:5 में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे, और पूरी की पूरी वो आयत पढ़ते हैं कि उसकी सफरिंग जो उसने हमारे लिए पनिशमेंट सही, वो भी उसमें लिखी हुई है। तो जब इवन दो उसको पीट रहे थे, उसके लिए क्रूस मांग रहे थे, वो हाई प्रीस्ट ने भी क्या किया? प्रोफेसी उसने की। हाई प्रीस्ट ने क्या प्रोफेसी की? उसने जॉन की, अगर जॉन चैप्टर 11 वर्स 50 to 51 आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि हाई प्रीस्ट ने जो प्रोफेसी की थी उसमें क्या लिखा था? इट इज बेटर फॉर वन टू डाई। अगर आपने जल्दी से निकाला तो इट्स बेटर फॉर वन टू डाई फॉर द ऑल टू पेरिश। सब हाई प्रीस्ट की प्रोफेसी जो थी, उसको यह भी नहीं पता था वो क्या प्रोफेसी कर रहा है। ये उसकी प्रोफेसी नहीं थी, जो उसके पीछे पावर थी वो परमेश्वर की पावर थी जो उससे बुला रही थी इस बात को। वो हमारे लिए उसने सफर किया। ही सफर्ड फॉर अस, ही डाइड फॉर अस, सो ही विल टेक अस, बिकॉज ही विल टेक अस टू द गॉड, नियर टू द गॉड। वो हमारे लिए उसने सफर किया, हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए उसने इस पनिशमेंट को सहा ताकि हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच सके। Okay, we have not much time, but I will go fast. तो तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है जीसस पेड द प्राइस ऑफ आवर रिडेम्पशन। उसने हमारा प्राइस पे किया। जीसस पेड द प्राइस फॉर अस which we could not give in exchange for our own soul. हम वो प्राइस अदा ही नहीं कर सकते थे, हम वो प्राइस पे ही नहीं कर सकते अपने सोल के लिए, क्योंकि परमेश्वर की डिमांड क्या थी? परमेश्वर की डिमांड नॉट इवन द परफेक्शन, परमेश्वर की डिमांड इज नॉट स्टॉप्ड एट द पनिशमेंट, ही आल्सो डिमांड अ प्राइस टू बी पेड फॉर, you know. When we look at to our ruined lives, we can see that we no longer belongs to God, we belongs to Satan. जब हम अपनी जिंदगियों को देखते, जब उसने देखा कि हम हमारी जिंदगियों को उसने देखा, तो हम किसके जकड़े हुए थे? हम शैतान ने हमें जकड़ा हुआ था, शैतान ने हमें गुनाहों में पैदा किया होता। जैसे मैंने बताया, वो गुनाह जो शुरू से आया था उसमें हम जकड़े हुए थे। उसमें किसका कसूर था? वो गुनाह लाने का हमारा कसूर था। अगर इसको ध्यान से देखें, आदम की वजह से और हवा की वजह से ये गुनाह इस दुनिया में आया। दिस इज अनदर टॉपिक, दैट वाज नॉट आवर फॉल्ट। जब हम पैदा हुए तो हमारे ऊपर, जब हम, दाऊद क्या कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से ही गुनाहगार था। जब हम इस दुनिया में पैदा होके आते हैं तो हमारे ऊपर ठप्पा लगता है कि देयर इज अनदर सिनर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। इसमें किसका कसूर था? हमारा कसूर था। आदम और हवा के जरिए हम गुनाहगार ठहराए गए, और यीशु के जरिए क्या होता है? हम बेगुनाह ठहरते हैं। दिस इज व्हाट द गॉड्स, ये है परमेश्वर का वो प्लान। तो उसने क्या किया? हमारे गुनाहों की खातिर उसने, परमेश्वर को क्या चाहिए था? प्राइस चाहिए था हमारे गुनाहों का, अदरवाइज हम इंटरनल पनिशमेंट में ही रहते। अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो इंटरनल पनिशमेंट जो शैतान
वो जो सेटन ने जिस तरीके से स्टील किया था वो उस तरीके से चुराना नहीं चाहता था। वो चुरा सकता था हमें शैतान से, राइट, क्योंकि बिकॉज ही इज अ पवित्र। वो इनजस्टिस को इनजस्टिस से फाइट नहीं करना चाहता था। वो शैतान से स्टील नहीं करना चाहता इस चीज को। इसको ध्यान से देखिए आप। वो सिर्फ जो हमारा प्राइस शैतान के पास हम गुनाहगार थे, he want to pay the price for that to bring back from the Satan. Okay? He don't, वो कर सकता था। वो शैतान उससे बड़ा नहीं है इस दुनिया में, वो सब कुछ कर सकता था। कई लोग कहते हैं कि ओ खुदा ने एकदम सबको पवित्र क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि वो तो खुदा है। वो कर सकता था, बट वो इनजस्टिस को इनजस्टिस के साथ नहीं ट्रीट करना चाहता था। वो शैतान ने जैसे स्टील किया था उसी तरीके से जैसे उसने उसको चुराया था आदम और हवा को खुदा से, वो ऐसे नहीं चुराना चाहता था। वो प्राइस पे करना चाहता था, एंड प्राइस पे करके हमें वापस खरीदना चाहता था, ताकि हमारी फ्रीडम हो सके, हम फ्री रह सके। और अगर आप मैथ्यू की किताब उसका 16 बाब और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, What shall a man give in exchange for his soul? आदमी अपने सोल के लिए क्या दे सकता? कुछ भी नहीं दे सकता। God has paid the price. You understand? God has paid the price. So हमारी क्या थी होप? हमारी होप थी, our only hope would be find someone able to pay a price in exchange of our soul. ये हमारी होप थी। तो हम इस होप को हम नहीं पूरा कर सकते थे, इसको खुदा ने पूरा किया हमारे लिए। हालेलुया। He shed his blood on the cross. He does not have to give anything in exchange for his soul because he was perfect. वो जो उसने उस क्रूस के ऊपर सफरिंग, जितनी भी सफरिंग उसने सही है परफेक्शन में आने के लिए, पनिशमेंट उसने सही, उसने प्राइस पे किया। ही वॉज परफेक्ट, और वो परफेक्ट था, तो उसको किस चीज का पनिशमेंट मिलनी थी? नथिंग। उसको किस चीज का प्राइस पे करना था? उसने अपने लहू को उस क्रूस के ऊपर बहाया। बिकॉज ऑफ आवर सोल, ही पेड द प्राइस फॉर आवर सोल ऑन दैट क्रॉस। यू नो, दैट्स व्हाट ही डिड। और उसके ही मार खाने से हमें चिग्याई मिली। उसके मार खाने से हमें क्या मिला? जैसे भाई ने गाना गाया कि उसके मार खाने से हमें क्या मिला? छुटकारा मिला। मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, और मैं पढ़ूंगा इसमें से। आप अगर पढ़ेंगे एक्ट्स की किताब में जाएंगे, 1 Corinthians chapter 6 verse 20 and 7, और 1 Corinthians chapter 7 verse 23, उसमें लिखा है, therefore the gospel says you have been bought with the price for that blood, जो उस क्रूस के ऊपर बहाया गया। परमेश्वर ने हमें उस प्राइस को पे करके हमें छुटकारा दिया। He purchased man from every nation। जिस तरह आपने गाने में गाया कि हर एक, आपने कहा कि हम एक दिन इकट्ठे होंगे, सब नेशन के लोग इकट्ठे होंगे। सारे लोगों के लिए उसने उसको खून को, अपने उस लहू को बहाया, अपनी जान को उस क्रूस के ऊपर दिया। अगर आप रेवलेशन की किताब उसका 5 बाब उसकी 9 आयत में लिखेंगे तो ये बहुत साफ क्लियर लिखा हुआ है। और मैं जल्दी से खत्म करूंगा इसको पढ़ के। मैथ्यू की किताब उसका 26 बाब और उसकी 28 में क्या लिखा है? मैथ्यू 26 verse 28, as Jesus faced his own death, she spoke of his blood shed for many for the remission of sin। यीशु ने मैथ्यू की किताब में 26 की 28 में लिखा इस बात को कि मेरा ये गुनाह जो है बहुतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। He redeemed us by the paying that price on that cross. How wonderful that God is। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर हम इस बात को समझते हैं, अगर हम इस बात को समझेंगे, तो हम हमेशा यीशु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देंगे। एवरीथिंग इज बिहाइंड।
यीशु मसीह हमारी जिंदगी में सबसे पहले, क्योंकि उसी ने ही हमें छुटकारा दिया है। वही हमारे गुनाहों की खातिर उस सूली पे लटकाया गया, और वही है। तो इस जिंदगी का हमारे लिए कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, इस जिंदगी में हम 30 साल हैं, 40 साल हैं, 50 साल और होंगे, मे भी कोई 100 साल, 110, 120 साल तक जिएगा, पर एंड क्या है? एंड जो प्राइस पे किया गया हमारे लिए, जो पनिशमेंट हमारे लिए सही गई है, जो परमेश्वर ने वो सफर हमारे लिए यीशु ने किया है, दैट वाज पेड फॉर अस। जब हम इस बात को समझते हैं और इस बात को अपने दिल में रखते हैं और यीशु के आगे झुकते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में उन सब चीजों को लेके आता है, हमारे अपने कलाम को हमारे ऊपर नाजिर करता है। और परमेश्वर, और जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारी जिंदगी ये नहीं, क्योंकि खुदा ने क्या कहा, उसने कहा है कि आसमानी चीजों की तरफ तवक्को करो, जिस्मानी चीजों की तरफ नहीं, आसमानी चीजों की तरफ। उसने क्या कहा, पहले मेरे राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें मैं साथ में जोड़ दूंगा। जब हम इन बातों को देखते हैं, उसके प्राइस को देखते हैं और उसकी हुजूरी में आते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो हमारे वो सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे सारे के सारे क्या करता हूं, गुनाहों को माफ करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम अपने आप को, अपने दिलों को उसके आगे रखें और इन बातों पे मनन करें और देखें इन बातों को, और उसके कलाम को पढ़ें और सुने और इन पे मनन करें और उससे बातचीत करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो आपसे बातचीत करेगा। डेफिनेटली वो आपसे बातचीत करेगा। और जब आप इन वर्सेस में, इन बाइबल के अंदर उसके कलाम को पढ़ेंगे, तो वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि कलाम ही है जो जिंदगी को बदलता है। कलाम के बिना जिंदगी बदली नहीं जाती। और वो कलाम क्या है? अगर आप रेवलेशन पढ़ते हैं, दैट्स द जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज कमिंग ऑन हिज सेकंड कमिंग। हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you so much, brother, for such a wonderful message. हाँ, अगर हम जिंदा हैं तो उसके लहू के ही द्वारा जिंदा है, और उसने अपने लहू से हमको खरीदा है और हमें बचाया है, और उसके मार खाने से हमने नई जिंदगी पाई। ये सच बात है कि हम उस क्रूस के दिनों को याद करें अभी भी। हालांकि वो तो अब इस समय बाप के दाहिने हाथ है और उसकी दूसरे आने का समय हो चुका है, लेकिन हम उस शरीरी मौत को याद करें। आओ वो प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है, एक पहाड़ी पे जो खड़ी थी। हालेलुया, कितना खूबसूरत ये वर्शिप सॉन्ग है। मैं वरदान से विनती करूंगा अगर वो हमें वहां पे ले चले। आओ वो प्यारी सलीब एक पहाड़ी पे जो खड़ी थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है, वो पहाड़ी पर जो खड़ी थी, के मसलूए मसीह ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी। हालेलुया, थैंक यू। पस ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में
होगा करार, लिपटा रहूंगा मैं उसी से के मसलूब में है अब दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर रमेश हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बुजुर्ग आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में आते और तेरी शुक्रगुजारी तेरे खादिम खुदावंद माइकल सिंह के लिए, जिसने खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम को हम तक पहुंचाया और हमने बरकत पाई और तेरी सफरिंग को देखा। और खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी कीमत अदा की है, तूने हमारी प्राइस पे करके हमें खरीदा है। और खुदावंद हम कोई हल्के या कोई मामूली बंदे नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे लहू से खरीदे हुए हैं। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बुजुर्ग खुदा, आज जो कलाम हमने सुना है, ये हमारी जिंदगियों में खुदावंद अमली जामा पहन सके, हम इसको अपने किरदार में ले सके और वाकया ही हम तेरी सफरिंग की तरफ खुदावंद हमेशा निगाह रखे और खुदावंद इस बात को अपनी जिंदगी में ले सके कि खुदावंद तूने हमारे लिए सलीब उठाई, कोड़े खाए, दुख सहा, दाढ़ी नचवाई, मुंह पर थकवाया और खुदावंद ये सारा कुछ हमारे लिए हुआ। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि वो भेड़ की तरह, जब भेड़ के बाल कुतरे जाते हैं तो वो खामोश रहता है, इसी तरह खुदावंद तू भी खामोश रहा। तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद खुदा इस फेलोशिप के लिए, इस कलाम के लिए, इस वर्शिप के लिए जो आज खुदावंद हमने मिलकर की है। खुदावंद ये हमारी जिंदगियों में तरक्की का बाइस बने, हमारी जिंदगियों में हमें रूहानी तौर पर बढ़ा सके, हमारी सेंटिफिकेशन का अमल खुदावंद और ज्यादा गहरा हो सके और हमारी जिंदगी में खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से जो सेंटिफिकेशन का अमल जारी हुआ है, जो सेंटिफाई हुए हैं हम, खुदावंद ये हमारी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ सके और हम खुदावंद ताबेदार हो जाएं। खुदावंद हम खुदावंद उबे करे इस कलाम को। तेरा फजल जारी हो और अपने बंदे को और ज्यादा खुदावंद खुदा जोर से इस्तेमाल कर। आमीन। भाई वरदान के लिए तेरी शुक्रगुजारी जो खुदावंद खुदा बाबरकत प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद खुदा पास्टर सैमुअल के लिए तेरी शुक्रगुजारी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म खुदावंद खुदा लगाया ताकि हम सब मिलकर एक खानदान, एक फैमिली की तरह खुदावंद इकट्ठे हुआ करें। हालेलुया। अपने आसमान को खोल और खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा खुदावंद इस्तेमाल कर और दुनिया की हदों तक इस्तेमाल कर और लोग खुदावंद खुदा इस प्लेटफॉर्म पर आ सके और तेरे कलाम को दुनिया तक पहुंचा सके। आमीन। थैंक यू जी। तेरा फजल यीशु के नाम में और खुदावंद खुदा जारी हो जाए और खुदावंद यीशु के लहू को लेकर हम इसी तरह तेरे फजल के तख्त के पास हमेशा आते रहे। खुदा तेरा फजल जारी हो जाए, हमें और ज्यादा खुदावंद खुदा अनॉइंटिंग दे ताकि खुदावंद हम लोगों के अंदर जब जाते हैं तेरा काम करने के लिए तो उनके जुए बंधन टूट जाएं और वो तुझे कबूल कर लें और खुदावंद हमें और ज्यादा बोझ दे दे, बर्डन दे ताकि हम खुदावंद खुदा लोगों के लिए आंसू बहा सके, यीशु को फॉलो कर सके, लोगों के लिए शिफायत कर सके और खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में इंटरसेशन दे दे लोगों के लिए और खुदावंद हम लोगों के लिए रोएं, आंसू बहाएं ताकि लोग बच जाएं। खुदावंद तेरा फजल हम पर जारी हो जाए। थैंक यू खुदावंद तेरा शुक्र इन तमाम तर लीडर्स के लिए जो आज तेरे हुजूर में हम मिलकर खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुना और बरकत पाई। ये बरकत हमारी जिंदगी में कायम रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। जगदीश भाई हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चलेंगे और पास्टर प्रमेश हमारे बीच में है, वो हमें बेनेडिक्शन से
हमें विदा करेंगे। आइए खुदाबंद की सिखाई हुई दुआ में चले। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासियों के साथ और हम सबों के साथ अब से ले सदा तक होती रहे। आमीन आमीन।